इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स? तो प्राइम मिनिस्टर। हाँ, देश का प्रधानमंत्री भाई, देश का प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र दामोदर भाई मोदी, नो डाउट इन इट। तो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ, हमारे देश में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। हमारे देश में प्रेसिडेंट को नॉमिनल हेड माना गया है, बट रियल एग्जीक्यूटिव पावर इज विथ द प्राइम मिनिस्टर। आइए, तो प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट कैसे होता है? तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। किसको बनाता है भाई प्रेसिडेंट? जो भी लीडर होगा, जिस भी पार्टी ने चुनाव में सबसे ज्यादा सीट जीती है, मेजॉरिटी ऑफ सीट ज्यादा है उसके पास, वो लीडर उसका बन जाएगा। जैसे बीजेपी, नाम सुना है? भारतीय जनता पार्टी, कमल का फूल, नाम सुना है? बीजेपी के पास क्या है? मेजॉरिटी ऑफ सीट्स है। तो जिसके पास भी, जिस पार्टी के पास मेजॉरिटी ऑफ सीट्स है पार्लियामेंट में, कितनी सीट्स हैं? मोर देन 300 सीट्स हैं। ठीक है, तो 300 सीट से ज्यादा है। और हमारे देश की मेजॉरिटी कितनी है? हमारे देश की मेजॉरिटी है 276 सीट। ठीक है ना? तो इससे ज्यादा सीट जिसके पास भी होगी वो मेजॉरिटी मान लिया जाएगा। तो उसके पास अप्रॉक्स 300 प्लस सीट्स है। तो इसका जो लीडर होगा, इसका जो लीडर है, और वो बीजेपी का लीडर है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। ठीक है, तो वो बन जाएगा देश का प्रधानमंत्री। इन केस अगर किसी का मेजॉरिटी नहीं है तो प्रेसिडेंट अपना डिस्क्रिशनरी पावर लगा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कैसे अपॉइंट होंगे? अगेन प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा, पर वो प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पर अपॉइंट, तो प्राइम मिनिस्टर कहेगा। और टाइप ऑफ काउंसिल, सबसे पहले बात करते हैं कैबिनेट मिनिस्टर। तो सबसे इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स होते हैं। क्या आपको मालूम है देश का होम मिनिस्टर कौन है? हाँ, आप बताइए मुझे। अभी आपके आंसर का लाइव इंतजार है, अगर आप मेरे साथ लाइव जुड़े हैं। हाँ, होम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री कौन? मैं नाम दे दूं आपको, अमित शाह। नाम सुना है? अमित शाह। और डिफेंस मिनिस्टर, नाम बताएंगे आप? फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीता। और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर। रेलवे मिनिस्टर आप बताएंगे? चलो, तो आप बताइए, मुझे वेट रहेगा आपका। तो ये सारे जो इंपॉर्टेंट मंत्रालय हैं, ये क्लोजेस्ट एंड दी हाईएस्ट पोजीशन है, ये सीनियर मोस्ट मिनिस्टर्स हैं, जिनको ये सबसे इंपॉर्टेंट मिनिस्टर पद दिया गया है, इनको कैबिनेट मिनिस्टर। इनके नीचे आते हैं मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, इनके पास हो सकता है इंडिपेंडेंट चार्ज हो या ना हो, इंडिपेंडेंट मे और मे नॉट हो। ठीक है, और उनके नीचे आते हैं डेप्यूटी मिनिस्टर, ये थर्ड कैटेगरी आते हैं। इन दोनों के नीचे ये जूनियर मिनिस्टर्स होते हैं। आइए, सबसे पहले कैबिनेट की, मैंने बताया सबसे सीनियर मोस्ट मिनिस्टर, वो लोग जो प्राइम मिनिस्टर के सबसे करीबी लोग हैं, सबसे ट्रस्टवर्दी लोग हैं, सबसे क्लोजेस्ट लोग हैं प्राइम मिनिस्टर के, को बनाया, क्योंकि इनको प्राइम मिनिस्टर के साथ हमेशा रहना हो। ध्यान दीजिएगा, इनका टर्म ऑफ ऑफिस तब तक चलेगा जब तक प्रेसिडेंट के साथ ये लोग खुश हैं। इसका मतलब जब तक प्रधानमंत्री खुश है तो राष्ट्रपति खुश है, तब तक इनका पोस्ट रहेगी। और ये सारे लोग मिल करके पार्लियामेंट को जवाब देने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा कि प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन इन सब से सुप्रीम है। प्राइम मिनिस्टर इन सब का हेड है, याद रखिएगा। आइए, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के बीच में क्या रिलेशंस हैं, कुछ जाने। सबसे पहले सारी प्रेसिडेंट की पावर्स, सारी पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर की। ध्यान दीजिएगा, प्रेसिडेंट को एडवाइस देने वाला व्यक्ति भी प्राइम मिनिस्टर ही होता है। प्रेसिडेंट अपने मन से कुछ नहीं करता है, प्रेसिडेंट सिर्फ हाँ 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 करता है। किसके हाँ में हाँ मिलाता है? प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर जैसा एडवाइस करता है, प्रेसिडेंट वैसे ही सेशन को बुलाता है। सम्मन मतलब होता है मीटिंग में बुलाना, कॉल करना, और प्रोड्यूस मतलब होता है सेशन का अंत करना। तो प्रेसिडेंट करता है, पावर है उसको सम्मन करने का, पर वही करता है जैसा प्राइम मिनिस्टर ने कहा है। प्राइम मिनिस्टर के कहने पे करता है, और प्रेसिडेंट ही वही उन मिनिस्टर को चूज करता है तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा। इसका मतलब प्रेसिडेंट की मर्जी नहीं चलती है, अपनी मर्जी से किसी को काउंसिल मिनिस्टर नहीं बना सकता प्रेसिडेंट। जिसको प्राइम मिनिस्टर कहेगा कि ये मेरा फूड मिनिस्टर है,
ये मेरा फाइनेंस मिनिस्टर है, ये मेरा अकाउंट्स मिनिस्टर। उसी को प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, एम्बेसडर। तो कहने को प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहा है, प्रेसिडेंट नहीं कर रहा है। प्रेसिडेंट तो सिर्फ नाम डिक्लेयर कर रहा है, रीड कर दे रहा है नाम कि ये व्यक्ति हमारे देश का गवर्नर है या ये व्यक्ति हमारे देश का एम्बेसडर है। बाकी चलती किसकी है? प्राइम मिनिस्टर की। समझ गए? तो प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ डिस्कस कर सकता है थ्रू प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट का लीडर, अर्थात जब भी कैबिनेट की मीटिंग होगी तो प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन सबसे ऊपर होगी। याद रखिएगा, प्राइम मिनिस्टर ही उनको पोर्टफोलियो मतलब होता है पद मतलब होता है क्या ऑफिस दिया, फूड मिनिस्टर बनाया, रेलवे मिनिस्टर बनाया, तो जो भी पोर्टफोलियो ऑफिस दिया है प्राइम मिनिस्टर ने अलोकेट किया है, चाहे तो कभी भी उनको रीशफल कर सकता है, किसी का भी पद किसी और को दे सकता है, और चाहे तो किसी को सेलेक्ट, किसी को डिसमिस भी कर सकता है। चलेगी किसकी? प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर के पास पावर है उनको ऑर्डर देने का, कोऑर्डिनेट करने का। अगर प्राइम मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया तो कैबिनेट को रिजाइन करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली सारी कैबिनेट रिजाइन। समझ गए? प्राइम मिनिस्टर का रेजिग्नेशन मतलब एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैज रिजाइन। इंपॉर्टेंट पोस्ट। प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन पार्लियामेंट के अंदर क्या है? अगेन पार्लियामेंट में वो लीडर ऑफ दी, क्योंकि उसका मेजॉरिटी ऑफ सीट्स है भाई, सबसे ज्यादा सीट जिसके पास होगी वही ना लीडर होगा। तो देश का प्रधानमंत्री होता है वो। और गवर्नमेंट के बारे में कहीं भाषण देना हो, गवर्नमेंट के पॉइंट्स रखने हो पार्लियामेंट में, तो कौन रखेगा? कौन स्पीच देगा? प्रधानमंत्री स्पोक्स पर्सन है, अर्थात गवर्नमेंट को कहीं कोई अपनी बात रखनी होगी मीडिया के सामने, पब्लिक के सामने, हाउस ऑफ द पार्लियामेंट के सामने, तो कौन रखेगा? देश का प्रधान बात करते, वो मीडिया के सामने लोगों, गवर्नमेंट की पॉलिसी का लोग विरोध कर रहे हैं कि अरे आपकी पॉलिसी बहुत खराब है। अभी रिसेंटली अग्निवीर कुछ पॉलिसी बनाई थी, नाम सुना था आपने? हाँ, कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना अगर आपने सुना हो। अग्निवीर अभी रिसेंट गवर्नमेंट की पॉलिसी थी, 12th पास स्टूडेंट्स को आर्मी में ला, 4 साल की नौकरी, 4 साल की सर्विस मिलने वाली है। 12th पास, सिर्फ और कुछ नहीं करना है, सिर्फ 12th पास होना है और कॉलेज मत जाओ। 12th पास करते ही 4 साल के लिए आप आर्मी में ज्वाइन कर, बाद में अगर आपने अच्छा किया तो आपको परमानेंट जॉब भी मिल जाए। 4 साल की मिनिमम नौकरी आपको मिलेगी आर्मी में। पता है कि नहीं? नहीं सुना है आपने? हाँ, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है, अभी गवर्नमेंट ने रिसेंट पास की। तो बहुतों ने विरोध किया, पर प्रधानमंत्री आकर के डिफेंड करते हैं। डिफेंड मतलब प्रधानमंत्री आके बताते हैं कि ये पॉलिसी हमारी सही है, हमने जो नियम बनाया है, हमने जो नीति बनाई है, ये डिफेंड करता हूं। डिफेंड मतलब मैं इसका सपोर्ट करता हूं, मैं बताता हूं ये पॉलिसी में क्या है। तो ये प्रधानमंत्री की पावर है। क्या पावर है? कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं का वो बचाव करे, उसके सपोर्ट में ये खड़ा हो जाए। अरे खुद ही पॉलिसी बनाओगे, खुद विरोध में होगे। समझ गए ना? डिफेंडर ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं। और कोई भी कंट्रोवर्शियल इश्यू होगा तो उस कंट्रोवर्शियल अर्थात किसी भी झगड़े में, किसी कपड़े में प्राइम मिनिस्टर को आना पड़ेगा और बीच में बचाव करना पड़ेगा, अपना पक्ष रखना पड़ेगा, गवर्नमेंट का पॉइंट रखना पड़ेगा। बहुत पावर की चीज है देश का प्रधानमंत्री। आइए पहला बात करते हैं एज अ लीडर ऑफ द नेशन। तो क्या देश का सर्वोच्च लीडर अगर मुझसे पूछोगे कौन है, मैं बोलूंगा देश का सर्वोच्च लीडर हमारे देश में प्रेसिडेंट है। नॉमिनल हेड है, एग्जीक्यूटिव हेड है, ठीक है, इसके नाम का जंका चलता है प्रेसिडेंट का, पर काम का नहीं। काम कौन करता है हमारे देश में? प्रधानमंत्री। प्राइम मिनिस्टर देश को रिप्रेजेंट करता है। अगर कहीं विदेश में जाना होगा, स्पीच देनी होगी, अंतरराष्ट्रीय मंचों पे कहीं जाना होगा, प्राइम मिनिस्टर। अगर देश में कोई क्राइसिस आ गई, प्राइम मिनिस्टर हर काम। प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करता है कि किस देशों के साथ हम कैसे संबंध रखें, चाइना से हमारे रिलेशन कैसे होंगे, पाकिस्तान से हमारे रिलेशन कैसे होंगे। कौन डिसाइड करेगा? प्रेसिडेंट नहीं, प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर को डिसाइड करना है देश का इंटरेस्ट। इंटरनेशनल फोरम्स में हमारे देश का हित किसमें है? अभी रिसेंटली जब वॉर हुआ और वॉर में रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया, तो यूक्रेन से इंडियन स्टूडेंट्स को लाने, वहां फंसे इंडियन नागरिकों को बचा के लाने का डिसीजन
ही प्रधानमंत्री। ठीक है, तो अगर देश के जनरल इलेक्शंस हो रहे हैं तो प्राइम मिनिस्टर को लोग देख करके ही वोट देते हैं कि कौन प्राइम मिनिस्टर की पद के लिए खड़ा। याद रखिएगा, देश में जो नीति आयोग है, हाँ हमारे देश में 5 ईयर प्लानिंग जो है अब होना बंद हो गई है, बल्कि उसमें आ गया है आयोग NITI, NITI नीति आयोग और एटॉमिक एनर्जी, इन दोनों पद का चेयरमैन कौन? देश का प्राइम मिनिस्टर। मतलब जो भी बनेगा प्राइम मिनिस्टर वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? नीति आयोग का चेयरमैन। क्या प्राइम मिनिस्टर के पास अनलिमिटेड पावर है? नो। प्राइम मिनिस्टर की मनमर्जी नहीं चलेगी हमारे देश में, उसके भी पावर्स को क्या किया गया है? कंट्रोल कर दिया गया। तो कैसे? या तो प्राइम मिनिस्टर को पहली बात है मेजॉरिटी लीडर के पास उसके मिनिस्टर्स का, उसकी पार्टी का सपोर्ट होना चाहिए। अगर उसकी पार्टी, उसके मिनिस्टर्स उसके खिलाफ खड़े हो गए और कोalition अगर चल रहा था, कई पार्टीज मिलकर के बनाई है प्राइम मिनिस्टर, तो कई पार्टी अगर मिलकर बनाई है तो प्राइम मिनिस्टर को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी होनी मुश्किल, अर्थात वो तब तक पार्लियामेंट में चलता रहेगा जब तक सारी पार्टी पक्ष में है। कोलिशन की सरकार टूटी, उनका आपस में बिखराव हुआ, प्राइम मिनिस्टर। याद रखिएगा, अपोजिशन पार्टीज हमेशा क्या करती हैं? प्राइम मिनिस्टर की कमियों को खोजती हैं और उनका काम भी यही है, प्राइम मिनिस्टर कमी। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, कलेक्शन में मिल करके जवाब देना है सारे मिनिस्टर। All ministers, all council of ministers are collectively responsible to the government। का मतलब है गवर्नमेंट की बनाए सारी पॉलिसी के जिम्मेदार होते हैं। पार्लियामेंट में उनको जवाब देना पड़ता है। लोकसभा में भाई जो भी डिसीजन लिया गया है कैबिनेट की मीटिंग में, सारे मिनिस्टर्स उस पर यस करते हैं, सपोर्ट करते हैं। हो सकता है इंटरनली वो सेटिस्फाइड ना हो किसी डिसीजन से, पर जब वोटिंग होगी तो वो अपने पार्टी के साथ ही क्या होंगे? खड़े होंगे। समझ गए क्या कहना चाहते हैं ना? ऑल मिनिस्टर्स जॉइंटली शेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी। काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी, गवर्नमेंट की पॉलिसी को सब लोग मिल करके क्या करते हैं? अपनी हमारी जिम्मेदारी है, हम मिलकर शेयर। याद रखिएगा, मिनिस्टर्स को एज अ टीम काम करना है, सरकार का सपोर्ट करना है, सरकार की पॉलिसीज के सपोर्ट में खड़े होना है। एक साथ सब लोग मिलकर के क्या करते हैं? जो भी डिसीजन लिया है, सही है गलत है मैं नहीं जानता, पर जो भी डिसीजन लिया है सारे मिनिस्टर्स यस में खड़े होते हैं, हाँ में खड़े होते हैं, सपोर्ट में खड़े होते हैं। कोई अपनी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज नहीं करता है। अगर करेगा जाएगा। सही सुना? तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगर किसी एक मिनिस्टर के खिलाफ भी पास हो गया तो वो मिनिस्टर नहीं जाएगा, बल्कि पूरी मिनिस्ट्री। इसलिए कभी भी वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास नहीं होगा। याद रखिएगा, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में पास हो सकता है, राज्यसभा के पास नो कॉन्फिडेंस का पावर नहीं। हाँ, ये एक्सक्लूसिव पावर है लोकसभा का। नेक्स्ट आता है इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब। कलेक्टिव तो मैंने बताया, सारे मिनिस्टर्स कैबिनेट की डिसीजंस में लिए गए फैसलों के लिए, पॉलिसीज के लिए एक साथ जिम्मेदार है। पार्लियामेंट में एक साथ फेस करेंगे अपोजिशन को। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब अगर कोई एक मिनिस्टर किसी एक पद को, एक ऑफिस को संभाल रहा है तो उस ऑफिस की, रेलवे मिनिस्टर है तो रेलवे की सारी जिम्मेदारी उसकी। रेलवे में जो भी कुछ हुआ है उसका जवाब उसको देना पड़ेगा। हाँ, तो मिनिस्टर आर रिस्पॉन्सिबल टू द प्रेसिडेंट एंड दे होल्ड द ऑफिस इन प्लेजर। तब तक रहेगा मिनिस्टर जब तक प्रेसिडेंट उससे सेटिस्फाइड है, और या तो जब तक उसके पास कॉन्फिडेंस है। और उस मिनिस्टर को आंसर देना पड़ेगा पार्लियामेंट में अपने डिपार्टमेंट के बारे में, जिस डिपार्टमेंट का वो मिनिस्टर है। फूड मिनिस्टर है तो फूड मिनिस्टर को फूड डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी, उस डिपार्टमेंट में कोई कमी है, कोई बेईमानी हुई है, कोई गड़बड़ हुई है, सारे फॉल्ट्स का जवाब उसे देना पड़ेगा। उसको क्वेश्चन आवर में देना पड़ेगा, सेंसर मोशन में जवाब देना पड़ेगा, नो कॉन्फ्रेंस मोशन में को जवाब देना पड़ेगा। और उसके डिपार्टमेंट की फंक्शनिंग, उसके ऊपर जो किया गया क्वेश्चन है वो कंपल्सरी है, ही हैज टू आंसर इट। तरीके से आपको भी अब आंसर करना है। मुझे मेरे दिए गए सारे क्वेश्चंस को मेरे सुपरस्टार्स मुझे आंसर देंगे, और मुझे पूरा यकीन है मेरे सारे सुपरस्टार्स यस जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं उसको एक बार फिर देखेंगे और मुझे हर एक क्वेश्चंस का जवाब देंगे। मुझे बेहद इंतजार होगा आपके सपोर्ट का, आपके प्यार का। एंड गॉड ब्लेस यू, लव यू।